नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपको पता होगा कि डीयूईटी के फॉर्म अभी चल रहे हैं और अभी जैसे लास्ट 2 ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस बार थोड़ा-सा आपको टाइम है वो कम ही मिलने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा प्लान करा है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा आउटपुट कैसे मिल सकते हैं या कम समय में आप अच्छी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको ध्यान रखना चाहिए और ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो में अपन ये जानेंगे कि डीयूईटी का पेपर पैटर्न कैसा होता है। कंप्लीट क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज होना चाहिए सब्जेक्ट का कैसा वेटेज रहता है और आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए कि आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर दें और जो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको कहाँ और कैसे मिलने वाला है। तो ये वीडियो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक तो पेपर पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये ऐसा ज़रूरी है कि आप कुछ पार्ट, जैसे आपको पता होगा कि ड्यूटी में कुछ पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा कि आपको पता है 2 घंटे का पेपर होता है। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, ईज़ी होते हैं और कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, टफ होते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि टफ क्वेश्चन सोल्व करने, आपको तो सिर्फ ऐसा करना है कि आपको तो एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ को पार करना है, भले आपकी फर्स्ट रैंक का है या भले लास्ट रैंक का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबकी पढ़ाई सेम होने वाली है। तो आपको तो एडमिशन लेना है। तो इसके लिए जो ईज़ी होते हैं या कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं या जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगता है, आपको टफ क्वेश्चन एक भी नहीं करना। आप ये देखेंगे कि टफ क्वेश्चन को बिना करे भी आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। जो कट ऑफ का जो आइडिया है वो आपको पता लग जाएगा कि आप पीछे की जितने भी कट ऑफ देखेंगे और पेपर पैटर्न देखेंगे या सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखेंगे हर क्वेश्चन का सब्जेक्ट का, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि टफ क्वेश्चन तो सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो आप ईजी क्वेश्चन और कम समय में बड़ी सिस्टमेटिक वे से आप डीयूटी को एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहे, आपकी डिमांड रही, तो आपको ये बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है और किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक को इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना जरूरी है और कौन से टॉपिक ऐसे जिसको आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस साल का जो पेपर हुआ था 2021 वाला, इसमें आप ये देखें कि रियल एनालिसिस से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे 18 प्लस 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे वो मैट्रिक स्पेस से थे, बाकी पूरे रियल के थे। और इस रियल में आप देख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, कैलकुलस, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बेस्ड थे। तो अपन ये जाने कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका पैटर्न फिक्स रहता है, यानी कि वो हर बार ही पूछे जाते हैं, भले आपका वो टॉपिक पढ़ा हुआ हो या नहीं हो पढ़ा हुआ हो। अगर किसी पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे तो वो तो एटलीस्ट आप सोल्व करके जाएं या उनकी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो वो कैसे करने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो 20 क्वेश्चन आए, इसमें से 19 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा चुका हूँ और जो भी प्ले लिस्ट है वो कुछ आपको पता लग जाएगी। जैसे नंबर थ्योरी के, तो नंबर थ्योरी के 3 क्वेश्चन आए, यानी कि 2 प्लस 1, और इसमें एक क्वेश्चन है, वो सॉरी, ये जो नंबर थ्योरी के टोटल 3 क्वेश्चन थे और ये जो रिंग थ्योरी का है इसमें 3 प्लस 1 क्वेश्चन थे, यानी कि एक फील्ड थ्योरी का था और 3 क्वेश्चन है वो रिंग थ्योरी से थे। 4 क्वेश्चन ये थे, 3 क्वेश्चन नंबर थ्योरी से थे, इसमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन थोड़ा टफ है, 1 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ईजी सा क्वेश्चन है, उसके लिए तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और टोटल 4 क्वेश्चन है वो ग्रुप थ्योरी से आए थे, इसमें भी 1 क्वेश्चन टफ था, जो मतलब आप इसको स्किप कर सकते हो कि क्वेश्चन को मैं आपको टफ बोल सकता हूँ कि ग्रुप थ्योरी का 1 क्वेश्चन तो टफ था, 3 क्वेश्चन ईजी थे। तो टोटल यहाँ से 3 क्वेश्चन थे, 4 यहाँ से थे, 4 यहाँ से थे और 20 यहाँ से थे। और इस 20 में से लगभग आप 12 क्वेश्चन है वो इजीली, 10 प्लस क्वेश्चन तो आप इजीली सोल्व कर सकते थे और आपको आइडिया लग जाएगी कट ऑफ पार करने के लिए कितने क्वेश्चन सोल्व करने जरूरी है। और अगर आप लीनियर अलजेब्रा की बात करो तो 4 क्वेश्चन थे, इसमें से 3 प्लस 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो आप लास्ट के 2-3 साल से अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक क्वेश्चन है वो इनर प्रोडक्ट से हर बार पूछा जा रहा है, तो एक इनर प्रोडक्ट का था। ओडी पीडी में देखेंगे तो आप ओडी से तो 4 क्वेश्चन से, पीडी से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और पीडी के जो 7 क्वेश्चन थे उसमें से आप 2 क्वेश्चन को हटा दो, 5 क्वेश्चन एकदम ईजी थे और ओडी वाले थे उसमें से आप एक को हटा दो, 3 इजी थे। तो कोड ने कहने का मतलब है 11 क्वेश्चन थे, इसमें से अगर आप 7 क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल स्टेप से काम करें तो आपका काम हो जाएगा। और न्यूमेरिक एनालिसिस में 4 क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन को छोड़ दो, तो 3 प्लस 1, 3 क्वेश्चन एकदम ईजी थे। आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट का कमेंट था कि न्यूमेरिक एनालिसिस को कैसे कवर करें, तो न्यूमेरिक एनालिसिस को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने एक वीडियो में सारे शॉर्ट नोट्स और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिक एनालिसिस वो डाले हुए हैं और आप 2015 से लेके 2020 तक के सॉल्यूशन डाल रखे हैं मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस के, और 2021 वाला भी मैं डाल दूंगा। अगर ये पेपर कर लेते हैं आप और ये शॉर्ट नोट देख लेते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी देखेंगे तो उसमें भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का यही सॉल्यूशन रहने वाला है। इसके लिए तो यही काम करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इतना छोटा टॉपिक है जिसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 4 ही पूछे जा रहे हैं। तो 2 तो आप एकदम ईजी से कर सकते हो, एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आ जाता है, एक थोड़ा टफ आ जाता है। तो ये इतना मैटर है कि यहाँ से आप 8 नंबर है वो सीधे सीधे ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ओडीपीडी का। और बाकी मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से कौन से पार्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ओडीपीडी में कहाँ से पूछा जाता है, लीनियर अलजेब्रा में कहाँ से पूछा जाता है और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको कवर कैसे करना है, वो सब डिटेल आपको मिल जाएगी। अब अपने कट ऑफ का आइडिया देखें तो आप ऐसे सोच के देखें कि SC ST OBC EWS और जनरल कैटेगरी की बात करें
तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 20 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई अब बोलेगा कि सर मेरे तो 16 ही थे, 64 नंबर में हो गए 17, मैं से बोल रहा हूँ अगर आपके 20 प्लस क्वेश्चन सही हैं 50 में से, आउट ऑफ 50 में से अगर आपके 20 प्लस सही हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है वाली। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आपके 18 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, इससे प्लस हैं 18 प्लस में आप इजीली, अब 18 क्वेश्चन बहुत कम लग रहे हैं, आप सोच रहे हो कि रियल एनालिसिस से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 18 ही सोल्व करने, 20 प्लस में आपका 100, एससी एसटी में आप 16 मान लो, 16 क्वेश्चन 16 है तो आपके कन्फर्म है, ये मैं वो बता रहा हूँ जिसमें कन्फर्म, जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना है, इससे कम में ही हो जाएगा। पर आप ये मान के चलो कि पॉजिटिव सेंस में आपको इतने तो एटलीस्ट इसकी तो तैयारी आपको करनी, तो सभी लोग एटलीस्ट 20 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो, भले वो जनरल एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको ऐसे करना है कि 20 या 22 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, नेगेटिव को हटा के। अब नेगेटिव नहीं करने बिल्कुल भी, उसकी स्ट्रेटजी अपन देख लेंगे। तो ये तो बात होगी इतने, अब आप ये सोच के देखो कि अकेले 20 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से आ रहे हैं, नंबर थ्योरी आ रहा है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी आ रहा है, लीनियर अलजेब्रा आ रहा है, ओडीपीडी न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरे को नहीं आता, ये मेरा नहीं, छोड़ दो उसको, क्या दिक्कत है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है, तो स्मार्ट ट्रिक जिसको अपन बोलते हैं वो यही है कि आप स्मार्ट स्ट्रेटजी से काम करेंगे तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन, पेपर सोल्यूशन की। तो पेपर सोल्यूशन की आप अगर एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो DUET 2021 नाम से सोल्यूशन प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, रे एनालिसिस का मिलेगा अभी, तो ग्रुप थ्योरी का मिलेगा, बाकी मैं अभी डाल दूंगा। और इसमें से कुछ वीडियो ऐसे हैं जो ज्वाइन मेंबर के लिए ही ओपन होंगे, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको लेना है कि नहीं लेना, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और कोई भी अपडेट आता है तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी थी, ये वीडियो आपके लिए जरूरी इसलिए हो गया था कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको ऐसा लगता है यार ये पार्ट मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, या मैं थोड़ा कम कर पा रही हूँ, कम कर पा रहा हूँ, इसमें मेरे को डाउट है, ये मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा पार्ट है, और इस पार्ट को कवर करने के लिए जैसे अभी मई चल रहा है तो लगभग चांस है कि जून एंड में एग्जाम हो जाए, मई आ जाएगा, मतलब अप्रैल तो गया, मई स्टार्ट मानो आप, तो इतने दिन में 50 दिन में आप इजीली कवर कर सकते हैं इस सिलेबस को, और यही बेस्ट वे है आपको DUET को करेक्ट करने के लिए, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा आउटपुट लेने का यही एक स्ट्रेटजी रहेगी। तो कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछें। सो आई होप आपको ये जो सिस्टमेटिक जो पैटर्न था वो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।